आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 मेगा इंजन डील्स के बारे में, जिस पे इस समय जनरल इलेक्ट्रिक की नज़र है और भारत के साथ ये साइन की जानी है। और माना जा रहा है कि ये सारी डील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के दौरान साइन कर ली जाएंगी। आइए जानते हैं ये तीनों डील कौन सी हैं। एक बात तो हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यूएस दौरा इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि जून 21 से जून 24 तक का होगा। इस दौरान जेट इंजन और भी दूसरे जो मुद्दे हैं, इस पर भारत अमेरिका के साथ स्पष्ट रूप से बात करेगा। और माना जा रहा है कि ये जो हिस्टोरिक डील है ये इसी दौरान साइन करी जाएगी, जहां पर प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों चीज़ को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल यहाँ पर सिर्फ एक ही इंजन ऐसा नहीं है जिसको लेकर के बातचीत चल रही है, बल्कि भारत अमेरिका के साथ 3 अलग अलग प्रकार के जो इंजन्स हैं, जिनमें से 2 एयरक्राफ्ट इंजन और एक मरीन इंजन है, इसको लेकर के बातचीत कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में, और हम शुरुआत करेंगे जनरल इलेक्ट्रिक F414 IN-S6 से। पहला डिस्कशन हमारा होगा इसी इंजन को लेकर के, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको लेकर के ही सबसे ज़्यादा जो अभी तक बवाल है वो हमें देखने को मिला है। F414 इंजन को लेकर के बातचीत आज से शुरू नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर 2010 को, जब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा 99 F414 GE इंजन्स को सेलेक्ट किया गया था तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का बड़ा भाई है, जिसे इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया जा रहा है। ये इंजन 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो है 9:1 का। शुरुआत में ही कहा जा रहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के द्वारा जो इनिशियल बैच हैं F414 के, इन्हें भारत को सप्लाई किया जाएगा अमेरिका में ही बना करके, लेकिन बाद के जो इंजन हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की सहायता से भारत में ही बनाए जाएंगे। जो इनिशियल बैच के इंजन हैं इनका इस्तेमाल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए किया जाना है फाइटर जेट के, और बाद में जब TOT एग्रीमेंट पूरी तरीके से फलीभूत होगा तो इन इंजन्स का निर्माण भारत में सुचारू रूप से किया जाएगा। और इनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इंजन डिवीज़न बेंगलुरु के द्वारा किया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी शुरू से ही ये चाहती थी कि इन इंजन्स की जो 100% TOT है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये उनको मिले, लेकिन अमेरिका इसको लेकर के शुरू से हिचकिचा रहा था। अगर हम शुरुआत में बात करें तो DTTI इनिशिएटिव के अंतर्गत भी अमेरिका जो कोर इंजन टेक्नोलॉजी है वो भारत को ऑफर करने के लिए इच्छुक नहीं था। इनफैक्ट अभी तक इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है। लेकिन अभी जो ICET हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें शायद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो कोर टेक्नोलॉजी है ये भी भारत को ऑफर कर दी जाए, क्योंकि अमेरिका को एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई है कि भारत के साथ उनका जो कोलैबोरेशन है वो इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली दोनों प्रकार से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकली इसलिए क्योंकि अमेरिका एक बात अच्छे से जानता है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो तभी स्ट्रांग हो सकती है जब अमेरिका अपने उस इमेज को सुधारेगा जो कि भारत में बनी हुई है। यानी अमेरिका की जो अनरिलायबल कंट्री की इमेज है, पहले उसे अमेरिका को सुधारना पड़ेगा, और अमेरिका के पास इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। और अमेरिका को दूसरी बात ये भी पता है कि बिना भारत की मदद से चीन को इंडो पैसिफिक में अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की ज़रूरत है, और उसमें भारत उनकी सहायता कर सकता है। और इसीलिए माना जा रहा है कि ये डील बहुत ज़्यादा सेंस भी बना रही है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम इकोनॉमिकली ये डील अमेरिका के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इनिशियली जब भारत ने अमेरिका के साथ TOT को लेकर के बात शुरू करी थी तो ये कहा गया था कि भारत सिर्फ 100 इंजन्स का ऑर्डर ही प्लेस करेगा। यानी इतने छोटे ऑर्डर के लिए अमेरिका TOT देना सही नहीं समझता था, या अमेरिका के हिसाब से ये सही नहीं था। लेकिन अब एक अनुमान लगा के ये बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 ही नहीं, बल्कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और AMCA को मिलाकर के तकरीबन 300 के आसपास जो इंजन्स हैं वो भारत अमेरिका से खरीदेगा। तो जब ऑर्डर इतना बड़ा है तो अमेरिका को यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयर करने में कोई खास दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और अमेरिका का जैसा बर्ताव अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है, अगर आने वाले निकट भविष्य में अमेरिका पूरी तरीके से ये टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर कर दे तो हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। दूसरी इंजन डील जिस पर इस समय जनरल इलेक्ट्रिक की नज़र बनी हुई है वो है AMCA के लिए, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। मार्क 1 में तो चलिए समझ में आता है कि F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मार्क 2 के लिए 110 या उससे हायर थ्रस्ट वाले इंजन की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए भी अमेरिका भारत के साथ कार्य करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने भारत को एक अपग्रेडेड इंजन को ऑफर किया है जो कि AMCA मार्क 2 के लिए सफिशिएंट होंगे,
और ये होगा जनरल इलेक्ट्रिक F414 का ही एक इन्हेंस्ड इंजन जो कि 110 से 116 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और अमेरिका का ये कहना है कि ये पूरी तरीके से AMCA Mark II के लिए कंपैटिबल होगा क्योंकि इसकी डायमेंशन सेम होने वाली हैं। रही बात थ्रस्ट की, तो ये अधिक थ्रस्ट जनरेट करेगा क्योंकि जो इसका इंजन है वो अधिक एयर फ्लो को कोर में वहाँ पर पुश करेगा, जिसके चलते थ्रस्ट काफ़ी हाई होगा इस इंजन का। लेकिन अमेरिका के लिए जो रास्ते हैं वो इतने आसान नहीं है क्योंकि इस सेगमेंट में अमेरिका को तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है रोल्स रॉयस से और सैफरान से। सैफरान जो कि काफ़ी लंबे समय से भारत के साथ इस पूरी टॉक को लेकर के इन्वॉल्व है, वो कभी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी डील उसके हाथ से आसानी से चली जाए। वहीं रोल्स रॉयस ने अभी तक अपनी जो डेवलपमेंट दिखाई है इस क्षेत्र में वो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखती है क्योंकि बिना किसी संकोच के रोल्स रॉयस ने भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखने का आश्वासन दे दिया है। इनफैक्ट जो प्री अप्रूविंग है वो भी उनके द्वारा दे दी गई है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इंजन भारत में रोल्स रॉयस के साथ बनाए जाते हैं तो भारत अपने मन मुताबिक जब चाहे इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, जब चाहे इनमें अपग्रेड कर सकता है, या मान लीजिए कोई अगर हमें एक्सपोर्ट कस्टमर भी मिलता है तो हम इन इंजन्स को बिना जो रोल्स रॉयस है उसकी परमिशन के हम बेच भी सकते हैं, जो कि अमेरिका के केस में आमतौर पर नहीं होता क्योंकि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और हमने पहले भी एग्जाम्पल देखे हैं कि अमेरिका इंटरफेयर ज़रूर करता है जब कोई बड़ी डील होने वाली होती है। तो यहाँ पर अमेरिका के लिए रास्ते इतने आसान नहीं हैं, लेकिन अगर अमेरिका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के मान जाता है तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उसके चांसेस यहाँ पर निसंदेह काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन फिर भी AMCA का इंजन अभी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर पूरा करने वाला चाहिए। और हमारे तो वैज्ञानिक यहाँ तक कह चुके हैं कि इस समय मौजूदा कोई भी इंजन ऐसा कैपेबल इंजन नहीं है जो आने वाले समय में अपग्रेड करने योग्य हो, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक ये मानते हैं आज से तकरीबन 1.5 से 2 दशक बाद भारत 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम शुरू करेगा और उस समय जो ये 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है ये हमारे उतने काम नहीं आएंगी और हमें नए सिरे से जो इंजन है वो विकसित करना पड़ेगा। इसलिए जो भी डिसीजन लिए जाएँ वो भारत सरकार के द्वारा सोच समझ के लिए जाएँ। इस चीज़ को लेकर के लगातार हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो जोर दे रहे हैं। लेकिन अब इंजन क्योंकि AMCA Mark II प्रोग्राम के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि AMCA Mark II की टाइमलाइन जेट इंजन ही निर्धारित करेंगे। अगर ये इंजन में डिले होती है तो निस्संदेह हमें AMCA प्रोग्राम में भी डिले देखने को मिलने वाली है और भारतीय वायुसेना ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहती। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो F414 इंजन भारत में बनाए जाएंगे उनमें तकरीबन 60 से लेकर के जो 75% तक कंपोनेंट होंगे उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। और ये अब तक का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं छूट है वो अमेरिका के द्वारा किसी देश को दी गई है, क्योंकि अगर हम स्वीडन की बात करें तो RM16 इंजन या फिर कोरिया के द्वारा जो F414 बनाया जा रहा है उसमें सिर्फ 30 से 40% ही लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सब अमेरिका से वो लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत को यहाँ पर बहुत बड़ी छूट मिल रही है। अगली इंजन डील जिसको लेकर के अमेरिका और भारत बातचीत कर रहे हैं वो है एक मरीन इंजन। जी हाँ, भारत के तकरीबन 34 वॉरशिप्स ऐसी हैं जो कि यूक्रेन के द्वारा सप्लाई किए गए इंजन्स का इस्तेमाल करती हैं। और हम सब अच्छे से जानते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध में जो सप्लाई चेन है वो बाधित हुई हैं और इनके स्पेयर्स की भी सप्लाई सही समय पर नहीं हो पा रही है। और भारतीय नौसेना को इस समय 130 के आसपास जो मरीन गैस टर्बाइन इंजन्स हैं और कुछ स्पेयर इंजन्स हैं इनकी ज़रूरत है और इसको लेकर के भारत और अमेरिका आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की तो भारतीय नौसेना इस समय अमेरिका के साथ जो एडवांस मरीन इंजन है उनके डेवलपमेंट को लेकर के बातचीत कर रही है और माना जा रहा है आने वाले निकट भविष्य में अगर सब कुछ सही रहता है तो यूक्रेनियन इंजन की जगह हमारे जो स्वदेशी इंजन है जो कि अमेरिका की सहायता से बनाए जाएंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।